एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। सो यहाँ पे 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चंस गिवन है इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक तो फोकस फाइंड करना है, फिर पैराबोला की जो एक्सिस है वो फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पैराबोला होता क्या है, फोकस क्या होता है उसका, फिर उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा पैराबोला के बारे में। समझते हैं पैराबोला के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पैराबोला की शेप कैसी होती है। ठीक है, देखो अगर कोई भी पैराबोला होगा तो उसकी शेप कैसी होगी, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है उसकी शेप। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये हमारी पैराबोला की शेप है। तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओके, अब उसके बाद और समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया अपना एक पैराबोला कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा मेरा फोकस, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, और ये जो होगी ये तो आपको पता ही है, ये हमारे पास क्या होती है, एक्सिस होती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सिस। ठीक है, अब जो पैराबोला के जो पीछे होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब आप कहोगे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्सिस है तो यानी कि तो एक्स एक्सिस हुई और ये वाली वाई एक्सिस हुई, तो आप इसको डायरेक्ट्रिक्स क्यों बोल रहे हो, नहीं। देखो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स ही है। डायरेक्ट्रिक्स अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाई एक्सिस है या डायरेक्ट्रिक्स है, वो ऐसे पता चलेगा कि अगर पैराबोला जो है वो इससे अगर टच होता तो यानी कि ये हमारा क्या होता, वाई एक्सिस होता। लेकिन इससे टच थोड़ी हो रहा है, पैराबोला तो इससे आ गया, तो यानी कि जो पैराबोला से टच नहीं हो रही है तो वो हमारे पास क्या, डायरेक्ट्रिक्स, वो पैराबोला के जस्ट पीछे बनेगी। ठीक है, अब तो वाई एक्सिस कहाँ पे होगी, वाई एक्सिस अभी मैं आपको बताया, देखो ये इससे कुछ इस तरीके से टच कर देगी। ठीक है, तो ये बात, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस। और इस पैराबोला के पीछे ये मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, अगर पैराबोला हमारा इधर बन रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा फोकस। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की, पैराबोला की इक्वेशंस की बात करते हैं। अगर हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ इसके सबसे पहले इसके फोकस की। तो आपको पता है कि अगर इसका फोकस अगर कुछ इस तरीके से बन रहा है, यानी कि हमारा इस तरीके से है, तो यहाँ पर इसका फोकस है, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूँ तो यानी कि वाई में तो कोऑर्डिनेट्स है नहीं, एक्स में कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको मैंने ए बोलते हो, वाई में कुछ भी कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो यानी कि वाई में वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे अब हम अगर बात करें कि ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे ये अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू माइनस के a। अब ये कैसे आया, ये देखो, अब देखो यहाँ पे जो पैराबोला है वो हमारा कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना। देखो अगर एक चीज और देखो, अगर कुछ इस तरीके से है कि अगर पैराबोला मेरा यहाँ पे बन रहा है तो यानी कि मेरा एक्स एक्सिस पे बन रहा है, अगर इधर साइड बन रहा है तो भी एक्स एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है, और अगर इधर साइड बने तो ये मेरा वाई एक्सिस पे है, और ये भी मेरा यहाँ पर अगर इस तरीके से नीचे को बनते तो मेरा वाई एक्सिस पे हो गया। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया, अगर कुछ इस तरीके से होगा तो ये वाई एक्सिस होगा, अगर इस तरीके से होगा तो एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पता कैसे चलेगा, अब ये जो पैराबोला है इसका जो मुंह है वो किधर को खुल रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ को खुल रहा है, तो यानी कि ये जो पैराबोला है वो हमारा कौन सी एक्सिस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स तो हमेशा इसके पीछे है, तो यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस है, तो इधर तो ये नेगेटिव साइड आ जाता है, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस के a हो जाएगा। ठीक है, अब इस पैराबोला की इक्वेशन की बात करते हैं, तो इस पैराबोला की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू
4ax, ठीक है। ये इस पैराबोला की इक्वेशन है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब इसको लर्न करने के लिए भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि जिधर साइड भी इस पैराबोला का मुंह खुलेगा, ठीक है, जिधर भी साइड, यानी कि इस बार एक्स एक्सिस के साइड इसका पैराबोला का मुंह खुल रहा है, तो जिधर भी साइड इस पैराबोला का मुंह खुलेगा उधर जो, यानी कि अगर एक्स एक्सिस के साइड खुल रहा है तो यानी कि एक्स की जो पावर होगी वो छोटी होगी और जो वाई होगा उसकी पावर बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 1 है, और वाई की पावर क्या है, 2 है। तो यानी कि जिधर भी साइड उस पैराबोला का मुंह खुल रहा है उसकी जो पावर होगी वो छोटी होगी, ठीक है, और जो भी दूसरा होगा यानी कि जो वाई एक्सिस है उसकी पावर क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। ये आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। सेकंड, ये तो था हमारे पास फर्स्ट वाला पैराबोला कि इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। सेकंड कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पे सेकंड कुछ इस तरीके से भी तो बन सकता है। ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस हो गए, ठीक है। अब ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो इसका फोकस कहाँ हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पता ही चल गए होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो यानी कि माइनस के a और 0, क्योंकि ये इधर नेगेटिव साइड है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जस्ट पैराबोला के पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू पॉजिटिव a, ठीक है, क्योंकि इस बार ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस की बार पॉजिटिव साइड ही तो है डायरेक्ट्रिक्स, तो इसलिए एक्स जो होगा वो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव a हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax, ठीक है। खुल किधर साइड रहा है, इसका जो मुंह है वो किधर साइड खुल रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है, तो एक्स की पावर छोटी, वाई की पावर बड़ी। सेकेंड चीज, यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये हमारा जो पैराबोला है वो इधर नेगेटिव साइड है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। ये वाला जो पैराबोला था वो पॉजिटिव साइड था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेकंड पैराबोला हो गया। थर्ड पैराबोला कैसे बन सकता है हमारा, देखो थर्ड, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये वाली मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट तो पता ही चल गए होंगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में तो है नहीं, तो एक्स तो यहाँ पे 0 और वाई मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव है, क्योंकि इधर पॉजिटिव रहता है, नीचे की साइड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू माइनस के क्यू, क्योंकि इस बार जो पैराबोला है वो हमारा वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अभी मैंने आपको बताया जिधर भी साइड उस पैराबोला का मुंह खुला है, किधर साइड खुल रहा है, वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई की पावर छोटी, तो छोटी पावर हमेशा राइट हैंड साइड लिखी जाएगी, और जो बड़ी पावर हो, मतलब जिस पर भी बड़ी पावर होगी उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिख देना। ये ट्रिक है लर्न करने की, ठीक है। और ये हमारा जो पैराबोला है ये वाई की पॉजिटिव साइड है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पैराबोला किस तरीके से बन सकता है, फोर्थ पैराबोला, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एंड ये मेरे पास हो गई एक्स एक्सिस। तो पैराबोला इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो मेरे पास कुछ ऐसा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो फोकस होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में तो है नहीं, तो एक्स तो 0, वाई मेरे पास क्या होगा, माइनस के a, ठीक है। अभी जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू a, ठीक है। समझ आ गया होगा कैसे, क्योंकि y जो है वो हमारा, ये जो पैराबोला है वो y एक्सिस में है, इसलिए यहाँ पे y आया इज इक्वल टू a। यहाँ पे पॉजिटिव a क्यों आया है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पॉजिटिव साइड लाई कर रही है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay, ठीक है। पैराबोला का जो फेस है वो किधर की तरफ खुला हुआ है, y एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। तो y की पावर छोटी और x की पावर बड़ी, ठीक है, ये हो जाएगी। और यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि जो पैराबोला है वो हमारा नेगेटिव साइड लाई कर रहा है, ठीक है। सो ये था पैराबोला के बारे में। और अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लेटेस्ट रेक्टम की। रेक्टम वो होती है जो हमारी फोकस से पास होकर जाती है, उसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से पैराबोला है। तो यहाँ पे सपोज करो ये फोकस है, ठीक है, इस फोकस है, तो ये वाला मैंने एफ से नोट कर दिया फोकस को। तो ये जो लाइन फोकस से पास होकर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम को LR से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। और ये लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकलती है, अगर हम किसी भी पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला के लिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है y इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये होता है लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए, ठीक है।
सो वन हमें क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो यहाँ पे हमें फोकस फाइंड करना है, एक्सिस फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है और लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पैराबोला कौन सा है। अभी मैंने आपको ये जो ऊपर जो बताया ना, इसको भी आपको इतने देखने की जरूरत है, सिंपल सी ट्रिक है। अभी मैंने आपको बताया था, क्या ट्रिक बताई थी कि सब पहले हम देखेंगे कि पैराबोला कौन सा बनेगा, तभी तो हम फोकस वगैरह बता पाएंगे इसके। तो देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, दिस वन इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जिधर भी साइड पैराबोला का मुंह खुलता है उसकी पावर छोटी, तो यानी कि ये पावर छोटी किसकी है, एक्स की, तो यानी कि एक्स की साइड क्या खुलेगा, इसका इस तरीके से फेस खुल जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव साइड खुलेगा क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है। तो अब इस ऐसे वाले जो पैराबोला होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है बताई थी, क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यानी कि इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर की प्लेस में मैं 12x पुट कर दूं, यहाँ पे 12x इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, 4 जो 4, 4 2 8, 4 3 12, तो यानी कि a की वैल्यू मेरे पास कितने आ जाएगी 3। ठीक है, तो हम अपना फोकस फाइंड कर सकते हैं। तो फोकस क्या होता है, a और 0 मेरे पास फोकस होता है, तो यानी कि फोकस यहाँ पे होगा। तो फोकस क्या हो जाएगा मेरे पास, a और 0, a की वैल्यू क्या है 3 और फिर उसके बाद 0, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास फोकस। अब मुझे फाइंड करना है एक्सिस। चलेगा होगा कि कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये जो पैराबोला है ये हमारी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक्सिस कौन सी हो जाएगी आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगा, जस्ट इसके पीछे। तो ये क्या होगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए, है ना, बताया था ना अभी मैंने आपको, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास क्या हो, डायरेक्ट्रिक्स को मैं डी सी टी नोट कर रही हूँ, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3, तो ये क्या हो गया माइनस के 3। अब लेटेस्ट सेक्टम, तो लेटेस्ट सेक्टम मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम हम इस तरीके से निकालते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम यानी कि LR, तो ये क्या होता है ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यहाँ से बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ना मैंने एक मिस्टेक कर दी, एक्चुअली लेटेस्ट रेक्टम नहीं होगा, ये तो हमारे पास ये वाला जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन मैंने लिख दी बाय मिस्टेक। यहाँ पे अगर हमें लेटेस्ट रेक्टम निकालना है ना, तो लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए हमारे पास होता है 4a। ठीक है, तो ये होता है लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे लेटेस्ट सेक्टम निकालना है, तो लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है मैंने आपको बताया 4a होता है, तो यानी कि 4a। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 3, तो मेरे पास लेंथ क्या आ जाएगी लेटेस्ट सेक्टम की, दैट इज 12। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन 1। करते हैं, सो क्वेश्चन 2 हमारे पास ये है। तो सबसे पहले देखो पैराबोला कैसे बनेगा, तो ये मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है, दिस वन इज द एक्स एक्सिस। अब वाई यहाँ पे मेरे पास छोटा है, तो यानी कि जो मुंह है वो हमारा वाई एक्सिस की तरफ इस तरीके से खुल जाएगा, पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव साइड खुल जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका फोकस। तो फोकस यहाँ पे होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और a होंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर कुछ इस तरीके से होते हैं तो हमारे पास तो इस वाला अगर पैराबोला होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6y है, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, 6y इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, y से y मेरे पास कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 2 3 6, तो मेरे पास हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई 3/2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फोकस। तो फोकस मेरे पास यहाँ पे क्या है, फोकस है 0 और a, तो 0 और a की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज 3/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये हमारा कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, तो इस तरीके से होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू माइनस के a। ठीक है, तो यानी कि जो मेरे पास यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस के और a मेरे पास क्या है, दैट इज 3/2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट हमें चाहिए लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ। ठीक है, तो LR यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हमारे पास क्या होती है, 4a होती है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज 3/2। ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये जाएगा 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ से मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, दैट इज 6। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 8x। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला पैराबोला बन रहा है, तो इसकी इक्वेशन में मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस के 8x इज इक्वल टू माइनस के 4ax। एक्स से एक्स हमारे पास कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, तो फोकस मेरे पास यहाँ पे होगा, तो यानी कि फोकस मेरे पास एक्स एक्सिस में तो 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो अगर देखो ये वाला है, तो इसका जो फोकस होता है वो मेरे पास क्या होता है, माइनस के a और 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसके फोकस की बात करती हूँ तो फोकस होता है माइनस के a और 0, ठीक है। तो a मेरे पास क्या है, माइनस के 2, तो माइनस के 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये मेरे पास कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ये वाला पैराबोला, ठीक है। तो यानी कि एक्सिस हो जाएगी मेरे पास एक्स एक्सिस। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, तो ये मेरे पास क्या यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, x इज इक्वल टू पॉजिटिव a, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 2, ठीक है। अब उसके बाद लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ, तो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ क्या होती है 4 है, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय, और a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, तो यहाँ पे 2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3।